प्रभु उसके वचन के द्वारा हमें बहुत ही अद्भुत बात सिखाने वाले हैं। यह सच बात है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है, वो परिस्थिति में वो हमें लेके चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे चलेंगे। सभी लोगों का फिर से इस वचन के सेवकाई में स्वागत करता हूं। आइए हम वचन के अनुसार पढ़ेंगे। हम देख रहे थे दैवी आत्मा का निवास, और वो निवास देखते समय हमने बहुत से वचनों को पढ़ा था। मनुष्य के प्राण को उसकी आत्मा से अलग करना, आज हम इस विषय में देखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। इस समय हम इब्रानियों की पत्री 4 का 12 पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ सकता है। इब्रानियों की पत्री 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखी है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन, आमीन। अब इस समय में हम क्या सीख रहे हैं आज के इस भाग में, उसके तरफ हम थोड़ा गौर करेंगे। मनुष्य के प्राण को उसकी आत्मा से अलग करना, ये इतना अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज है। आज के विषय में मनुष्य की आत्मा को अलग करना, ये हम सीख रहे हैं। इस कारण अपने प्राण को आत्मा से अलग करना है। यदि हम अपने प्राण को आत्मा से अलग करने में असमर्थ है, तो सीधी सी बात यह है कि हम परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते। यदि हमारे भीतर मनुष्य की या इस व्यवहार की या दुनियादारी की आत्मा है, तो हम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमें अगर परमेश्वर को संतुष्ट करना है, तो हमें इस दुनिया की आत्मा को हमारे से अलग करना पड़ेगा। फिर परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? वो जो वचन है, वो वचन हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को और हमारे विचारों को अलग कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही समझदारी का काम है। आज का विषय जो मैं आज को सिखाने वाला हूं, उसके ऊपर आपके बहुत आशीषित अवलंबन है। बहुत आशीष आपके जीवन में आने वाले हैं, लेकिन ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। आइए फिर से उस कलाम को, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े फिर से एक बार। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 12वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ओके, मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। वो क्या करता है? हमारे हृदय को चीरता है, हमारे गुर्दे को, हमारे विचारों को, शरीर की हर एक बातों को वो चीरते चलता है। समझ रहे? परमेश्वर का वचन वो तलवार समान है जो दोनों ओर से उसको धार है। महाराज की तलवार जैसा नहीं, महाराज की तलवार तो एक ही साइड से धार है, लेकिन परमेश्वर के वचन की जो तलवार है उसको दोनों साइड से धार है। वो आपको और मेरे को दोनों को भी हो लागू होता है।
कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि ये पासवान ने, ये पास्टर ने हमारे ऊपर संदेश दिया, ये उदाहरण हमारे ऊपर ही देते हैं। भैया, ये किसी की जागीर नहीं है। यहाँ पे यीशु मसीह का सुसमाचार और यीशु मसीह का वचन सिखाना बहुत जरूरी है। कोई भी चर्च में कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है कि वो लोगों को टारगेट करके उनके स्वभाव का प्रचार करता, अगर उस पवित्र वेदी के ऊपर से, वो गलत बात है। लेकिन कोई भी संदेश है, वो संदेश ईश्वर प्रेरित रहता है, परमेश्वर की ओर से रहता है, और वो हमारे मनों को छेदता है। फिर से मैं कह रहा हूं, हमारे गंदे विचार, हमारे अच्छे विचार, ये दोनों को अलग करने का काम केवल परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। अब जब तक कि हमारे भीतर के बुरे विचार नहीं निकल जाएंगे, तब तक हमारे भीतर अच्छे विचार नहीं रह सकते। अब आप कहेंगे कि इसका अर्थव्यवस्था से क्या वास्ता? सही बात है ना। मूर्ख लोग धन नहीं कमाते, लेकिन ज्ञानी लोग धन कमाते हैं। मूर्ख लोग सोचते नहीं है, वो कहीं पे भी टाइम पास करते हैं। लेकिन ये जो परमेश्वर के वचन का जो तलवार है, वो हमें अच्छे और बुरे बातों को सिखाते हैं। इस कारण आप धनी बनोगे, इस कारण आप होशियार बनोगे, इस कारण आप छोटा सा व्यवसाय या बिजनेस को बढ़ोतरी कर सकते हो, क्योंकि ये वचन है जो हमें हमारे शरीर के अवस्था को चीर सकता है। मैंने आपसे कहा कि हमारे भीतर 3 चीजें हैं। पहली चीज जो हमारे भीतर है, वो हमारा देह जो बाहर से दिखता है। दूसरी जो बात है हमारे भीतर, वो हमारी भीतर की आत्मा है जो दिखती नहीं है। और तीसरी बात है हमारा जो जीव है, जान है, मन है, जिसे हम मन कहते हैं। मन को चोट लगी, दिल में लगी, दर्द हुआ, आत्मा में विवश हुआ। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा लुप्ताता हुआ, वो लुलपता हुआ, मतलब तड़पता रहा। यही मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आएगा, वो एक दुधारी तलवार के समान हमारे हृदय को, किस किस बात को वो छेदता है। हम फिर से देखेंगे एक एक बात। 4 का 12 का पहला लाइन धीरे धीरे पढ़ेंगे। जोशुआ पढ़ रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हम सब आमीन बोलेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर ने बोला कि उत्पत्ति में देखते, परमेश्वर ने बोला कि प्रकाश और अंधियारा अलग हो जाए। बोला मतलब क्या? वचन दिया, वो बोला, वैसा हो गया। परमेश्वर बोला मैं मनुष्य को ऐसा करूंगा, वो हुआ। लेकिन ये सिर्फ बोलने से हुआ, वचन से हुआ। लेकिन मनुष्य की निर्मित परमेश्वर ने अपने हाथों से, सृजनहार ने हमें रचा है। हालेलुया। सब बातें बोल के हमारे जीवन में होती है। फिर से मैं कह रहा हूं, यदि आप मन ही मन में बोलेंगे, मेरे पीछे दोहराओ, वचन से सब बात होती है। आमीन। वचन से सब बात होती है, बोलने से सब बातें होती है। तो मेरे पीछे अपने आप मन में लाउड स्पीकर, अपना माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं, वचन के द्वारा बोलने से, हमारे बोलने से हमें आशीष मिलता है, हमारे बोलने से हमें श्राप मिलता है। हालेलुया। हमारे बोलने से हमें आशीष मिलता है। कई बार हम ऐसी बात करते हैं, यदि हमारे घर में हम निगेटिविटी, जो संसार के लोग बोलते, सुनो, संसार के लोग इसे निगेटिविटी बोलते हैं। संसार के लोग उसे पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, निगेटिव एनर्जी बोलते हैं। ये कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। हालेलुया। तो हमने ये विश्वास के साथ कहना है कि हमारी सारी गरीबी निकल चुकी है,
हमारे मन के अंदर की सारी वो जो विचलित करने वाली आत्मा है, मन भटकाने वाली आत्मा है, लालसा की आत्मा है, रोज हमको कोसना है और हम फिर उसमें से बाहर निकलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। एक स्कूल में लड़का था, उसको सब लोग कोसते थे, अरे ये डफर है, ये डफर है, इसका दिमाग नहीं चलता, ये बिल्कुल बदतर है, ये बिल्कुल ढोबा है, ये बिल्कुल गधा है, ऐसा रोज रोज उसको बोलते थे। लेकिन उसकी मम्मी उसे घर आने के बाद कहती थी कि तू बहुत होशियार है, तू बहुत अच्छा है और तू बहुत ही प्यारा है, ये बोलती थी। बच्चा बाहर जाता था तो नाराज होता था, घर में आता था तो मम्मी का सुनता था। आपको मालूम है, उसके स्कूल में से उसको एक चिट्ठी भेजी गई। वो चिट्ठी अपने टीचर ने कहा, उसके टीचर ने कहा कि ये चिट्ठी ले जाके अपनी माँ को दे देना। उसके माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और रख दी। फिर बेटे ने पूछा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। माँ ने कहा, बेटा इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, लेकिन उसको सिखाने वाले अक्ल के टीचर हमारे स्कूल में नहीं है, इसको हम पढ़ा नहीं सकते, आप इसको घर पे ही पढ़ाओ। आपको पता है वो इंसान कौन था? कोई बता सकता है वो इंसान कौन था? एक माँ ने। मुझे यदि समय मिला तो मैं थोड़ा नेक्स्ट गुरुवार को 6 महिलाओं के बारे में बताना चाहूंगा जो बाइबल में से बहुत महत्वपूर्ण महिलाएं है। वो था जिसने बिजली का जो एक साइंटिस्ट बना और उसने प्रकाश का शोध लगा के बिजली का शोध किया और बिजली लाया। आपको मालूम है कि हम परमेश्वर के साथ जब रहते हैं तो उसका नाम, जब उसकी माँ एक्सपायर हो गई, माँ एक्सपायर होने के बाद में वो उसके ट्रंक में ढूंढा, उसको एक लिफाफा मिला, उसमें लिखा था कि आपका बेटा एबनॉर्मल है, उसे आप इस स्कूल में से हम निकाल दे रहे हैं, इसे आप घर पे पढ़ाइए। वो संसार का थॉमस एडिसन बना। हालेलुया, आमेन आमेन। वो थॉमस एडिसन बना। लोग उसको कुछ भी बोलते थे। आज शायद आपका बेटा स्कूल में अच्छा नहीं होगा, आपका बेटा दुनियादारी में अच्छा नहीं होगा, आपका बेटा लोगों के दृष्टि से बहुत ही निकम्मा होगा, लेकिन हम हमारे मुंह से कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर इसको संभालेगा, परमेश्वर इसको आशीष करेगा, परमेश्वर और के साथ बोलेंगे परमेश्वर ये स्कूल में मंदाता था, जो स्कूल में ढीला था, स्कूल योग्य था, लेकिन उसके माँ ने विश्वास के साथ कहा कि तू बेटा अच्छा है, तू कभी भी ऐसा नहीं है। उसके जीवन में जो बात बोली गई, आज वो उस थॉमस एडिसन ने बिजली का संशोधन करके हमारे लिए प्रकाश लाया। जो दुनिया के लिए बेवकूफ था, दुनिया ने जिसे निकम्मा ठहराया, वो आज आप और हम जो नेट पे और सब जगह पे देख रहे हैं, और जो प्रकाश उसके द्वारा बिजली का जो उसने शोध किया, वो थॉमस एडिसन
उसका ये हिस्ट्री है, उसकी ये कहानी है, उसकी माँ के द्वारा, उसकी माँ उसकी टीचर बनी और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट। हालेलुया। मन क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, शरीर क्या कहता है, उससे बड़ा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन एक जीवित जीवन देने वाला है। यीशु मसीह ने लाजर से कहा, कब्र बंद थी, शुक्र है उस परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं बुलाया, उसने लाजर का नाम लेके बुलाया, लाजरस। यदि परमेश्वर ने लाजरस का नाम नहीं लिया होता और चिल्ला के बोला होता बाहर निकल, शायद उसके इर्द गिर्द जितने भी कब्र होंगे उसमें से सब मुर्दे बाहर निकले रहे। हालेलुया। लेकिन उसका कुछ काम नहीं है, परमेश्वर का कुछ काम नहीं है। जिसकी जरूरत है, जो गवाही के लिए है, उसको परमेश्वर नाम लेके बुलाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज तुम कैसे भी हो, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपके जीवन में दुनिया वाले लोग कुछ भी कहते हो, तू ढीला है, तू मंदा है, तू काना है, तू टेढ़ा है, तू बहरा है, तू निकम्मा है, उनसे कहना कि हमारा प्रभु निकम्मे को काम में लाने वाला परमेश्वर है और वो विजय देने वाला परमेश्वर है। तो वचन में आगे लिखता है, वचन जीवन है। आगे क्या लिखा है? 4 बात और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। देखो, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, शार्प है। आगे, और प्राण और आत्मा को अलग करने की ताकत रखता है। हालेलुया। देखो कैसा सर्जरी करता है परमेश्वर। क्या आप मेरे साथ हो? ना खून बहेगा, ना टाके गड़ेंगे, ना ही कुछ अपने देह इरफाट होगा, लेकिन वो तुम्हारी आत्मा को गंदे विचारों से, गंदे बातों से, तुम्हारे हृदय को गंदे कामों से चीर के अलग करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्या पढ़ो, क्या लिखा है? और गांठ गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वो छेदता है। देखो, 100 थप्पड़ मारेंगे वो याद नहीं रहेगा, लेकिन एक बुरा लफ्ज कहेंगे तो दिल को लगेगा, चीर के अंदर जाएगा। बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव किया है हर घर प्रार्थना घर में कि हम मार भी खाए, लेकिन जो बोलने का ताना है वो ताना हमारे हृदय को चीर जाता है। उसको मलहम पट्टी कोई नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर का वचन है, जो गुर्दे गुर्दे को और जो गांठ गांठ को वो चीरते हुए अपने आप में अंदर चला जाता है। आदमी पश्चाताप करता है, मन फिराता है, फिर उसकी आशीष स्वर्ग में से खुल जाती है। जब तक कि वो वचन आपके हृदय को चीरेगा नहीं, उसके अंदर वो जाएगा नहीं, तो वचन रूपी बीज आपके हृदय में नहीं आएगा, आप फलदायी नहीं बनोगे। आगे क्या लिखा है देखेंगे। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को और विचारों को जांच। ये मन का भावना, ये भावना बहुत डेंजर है। एग्जाम्पल के तौर पे कहूंगा, मथिया भाई ने, कोई गाड़ी का नाम बताओ, महंगी गाड़ी, थार नहीं, थार तो बेकार हो गई। मथिया भाई ने, चलो थार फेमस है, मथिया भाई ने थार ले लिया, अच्छा गाड़ी का नाम अच्छा, ओके। मथिया भाई ने थार ले लिया और मथिया भाई बाजार से जा रहे हैं। कोई विश्वासी, देखो मन की बात मैं कह रहा, भावना की बात कह रहा, तो उनको जानने पहचानने वाले उनको मिलेंगे। जो सच्ची मथिया से प्यार करता है उसे आनंद होगा, लेकिन जो मथिया से जलते वो मुंह पे ऐसा, वाह 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 मथिया भाई, वाह परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना भला है, अरे बाप रे इतना बड़ा कार आपको, वाह वाह कैसे लिया, क्या, वो सब आपका इंटरव्यू लेके वो ये हो जाएंगे। आप थोड़े से आगे चले जाएंगे,
तुरंत दूसरे को फोन लगा के बोलेंगे, अरे वो मतिया को कहां से पैसा आना चालू हो गया, अरे उसने कितना बड़ा गाड़ी लिया, हर घर प्रार्थना घर में कुछ जादू की छड़ी गिरा दिया, घुमा दिया। ये है भावना। क्या हमें कभी किसी मसीहों को रईस होते हुए आनंद होता है? नहीं होता, क्योंकि हम गरीब बन चुके हैं, हमारे विचार गरीब बन गए हैं, हमारे विचार दरिद्र बन गए हैं, हम खुद दरिद्र में जीना चाहते हैं, हमारे भीतर मेहनत नहीं है, हमारे भीतर कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं है। लेकिन जो हमारी बहन, जो हमारा भाई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मेहनत से बड़ा हो गया, मुझे बहुत खुशी होती है कि प्रभु उसको तूने दिया है, मुझको भी तू देगा, इससे भी अच्छा देगा। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी रईस अमीर क्रिश्चियन आदमी को देखता हूँ, विश्वासी जन को देखता हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसको दिया है, मुझे भी तू देगा। इसके लिए परमेश्वर महान है, क्योंकि वो हमें वचन से देता है। ये भावना बहुत डेंजर है। किसी लड़की का, किसी बहन का नाम अगर भावना होगा ना, प्रभु ही बचा ले। ये भावना कब किसके भीतर जाग जाएगी? हालेलुया। ये भावना किसके भीतर ऐसी जाग जाएगी, वो भाव को, मतलब भाई को भी भाव नहीं देंगे। अरे बाप रे, ये भावना जब जाग जाएगी, वो भाव को भी, भाई को भी भाव नहीं देगी। अब जब वो सो जाएगी तो भाव को भी जीने नहीं देगी। मराठी में कहा गया है, मन वढाय वढाय उभ्या पिकात लढोर, किती हाकला हाकला पिरी येतंय पिकावर। इसका मतलब है, जो मन है, जो भावना है, वो खेती में घुसने वाला बैल या ढोर है, जानवर है, जो फिर से उस हरे भरे खेत में आता है, उसको नुकसान कर देता है और फिर से निकलता ही नहीं है। देखो, एक भावना का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दो बैल थे और वो बैल शेर से लड़ने की ताकत रखते थे। दो बैल थे जो शेर से लड़ने की ताकत रखते थे। क्या डेयरिंग थी, क्या मजाल थी कि शेर वो गांव में आ जाए। वो दोनों बैल डट के खड़े होते थे। एक दिन क्या हो गया, शेर को बैल का शिकार करना था। शेर ने खरगोश को उठाया और उसको बोला, जा तू वो बैल के कान के पास घास खा। वो बैल के कान के पास घास खाने लगा। पहला बैल दूसरा बैल को देख रहा है, दूसरा बैल वो खरगोश की तरफ देख रहा है, और फिर दूसरा बैल पहले बैल को कहता है कि वो खरगोश ने तेरे कान में क्या बताया। पहला बैल दूसरे बैल को कहता है कि भाई उसने कुछ नहीं बताया, वो अपना अपना घास खा रहा था। दूसरा बैल बोलता है, नहीं, ये मुझसे कुछ तो भी झूठ बोल रहा है, जरूर ये खरगोश ने इसके कान में कुछ बताया है, लेकिन ये मेरे को बता रहा नहीं है। फिर वो उससे थोड़ा मुंह घुमा लेता है, फिर उनके बीच में दरार आ जाती है, इसका अलग और उसका अलग ऐसा हो जाता है। फिर शेर आके पहले दूसरे को मारता है, फिर पहले को मार देता है। इसका मतलब क्या है, हमारे भीतर भी, हमारे भीतर जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं बड़े बड़े परिवार को, बड़े बड़े रिश्ते को दरार डाल के मार डालती है। इस कारण मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन अगर आपके भीतर होगा तो आप आपके भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करो, आप आपके जबान के लफ्ज के ऊपर कंट्रोल करो। और अगर आपको सब बातें हमको ऐसे गहराई से देखना है कि जो परमेश्वर का वचन जब हमारे भीतर आ जाता है ना, तो हमारे दिल को चीर के रख देता है। और जिसका दिल चीर डाला है, जिसका हृदय चीर के रख दिया है, उसके हृदय में कोई भी जीवन का सांस नहीं रहता, दुनियादारी की बातें नहीं रहती, शराब नहीं रहता, व्याभिचार नहीं रहता, तो ठकाना नहीं रहता, दूसरे को फंसाना नहीं रहता, क्योंकि उसका हृदय ही चीरा गया है।
और ऐसा कहा है भजन में कि आनंदित हृदय उत्कृष्ट औषध है, दवाई है। जिसका हृदय आनंदित रहेगा वो कभी भी बीमार नहीं रहेगा। और अगर आपका हृदय आनंदित रहना चाहिए, आप वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। हम हर रोज वचन पढ़ना चाहिए। उस वचन के द्वारा हमारा हृदय खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, नया हो जाता है और जवान हो जाता है। इसलिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हृदय ही कपटी है, हृदय के अंदर बहुत ऐसा कपट है और वो हृदय ही हमारे जीवन का वो स्रोत है जिससे बुराई और अच्छाई आ जाती है और हम धनी और गरीब बन जाते हैं। और शैतान ने हृदय का ही उपयोग किया है। दिल के अंदर बाण चला देता है, दिल के अंदर से खून टपकता है। देखो बाण और हृदय क्या रिश्ता बना दिया शैतान ने। तीर चलाते हैं, अरे क्या तीर है? परमेश्वर का वचन तीर नहीं तलवार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तीर नहीं तलवार है। वो तीर जो लग जाता है वो चीरता नहीं है, गड्ढा बना देता है। लेकिन वचन जो है वो चीर के अलग कर देता है। तुम्हारे सब गंदे विचारों को चीर के अलग कर देता है। तुम्हारे भीतर वाली लालसा को कर देता है। तुम्हारे अंदर रहने वाले सब पाप को चीर के अलग कर देता है। वो ही हृदय को डायवर्शन कर देता है और ना ही एक टाका लगता है और ना ही खून बहता है। लेकिन मनुष्य पश्चाताप करता है, पश्चाताप करके घूमता है और मुड़ जाता है और फिर से उस बात में नहीं गिरता। आमीन आमीन। आगे लिखा है उसने कि वो जो है वो गुर्दे तक चीरते हुए चला जाता है और परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। आइए इब्रानियों की पत्री 4:9 पढ़ेंगे। पढ़िए कोई। इब्रानियों की पत्री 4:9। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों को शब्बात जो है विश्राम का दिन है। हाँ पढ़ो। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अब देखो ये जो चौथी आयत और चौथा अध्याय और 9वां वचन है, यह शब्बत को दर्शाता है, विश्राम दिन को दर्शाता है। और देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब चर्च रहता है उसी दिन हम गड़बड़ कर देते हैं, उसी दिन हमारे पीछे बहुत काम रहता है। अगर हमने परमेश्वर से वाचा बांधी है तो हमें उस वक्त तक इंतजार करना है, वो दिन उसको ही देना है, तब हमारे जीवन में आशीष रहेगा। फिर से दोहराता हूं, बहुत लोग आशीषित क्यों नहीं है? बहुत लोग पैसा कमाते हैं, धन है उनके पास में, शांति नहीं है, क्योंकि शब्द के दिन वे अपना कामकाज चलाते हैं। वे शब्द को दूसरा स्थान देते हैं, वो शब्द को कभी भी जीवन में स्थान नहीं देते हैं। इसलिए वचन कहता है 9वां पढ़िए। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अब मेरे भाइयों ये कहने का मतलब ये कि आप सप्ताह भर काम करते हो लेकिन आपके काम खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मेरे तो सब काम सप्ताह के पहले खत्म हो जाता है। कोई प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा, हालेलुया बोलेगा। इनका तो महीने का चलते रहता है कभी भी। लेकिन उसने विश्राम दिन बनाया ताकि आप विश्राम लो। इट्स नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है।
अगर हम विश्राम नहीं लेंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला किस्सा है। इंसान जीवित रहता है, फिर से कह रहा हूं, इंसान जीवित रहता है तब वो विश्राम नहीं करता। मरने के बाद में उसकी जब कब्र या उसकी जब अर्थी लेके जाते हैं तो एक ठिकान रखा है, उसे कहा गया है विश्राम का स्थान। अरे बाप रे, आज तक मैं कंफ्यूज है। जब जिंदा रहता है तब विश्राम नहीं करता, मरने के बाद मुर्दे को जिंदा लोग विश्राम करवाते हैं। अरे ऑलरेडी वो तो मर गया है, उसको क्या विश्राम करने की जरूरत है? विश्राम करने की जरूरत आपको और मेरे को है। मराठी में कहते विश्रांती द्या त्याला थोडी, मागचे पुढं व्हा, पुढचे मागं व्हा, खांद्यावाले. विश्रांतीचं स्थळ गौऱ्या ठेवता आणि ते मागचे पुढचे माग ते घेऊन जातात. याला विश्रांतीचं स्थळ. तिथं ते भात भी ठेवणार. अरे विश्राम की जरूरत जिंदा लोगों को है, मरने वालों को नहीं. मरने वाला तो ऑलरेडी विश्राम में है. हालेलुया. इस कारण हमारे हृदय के विभाग करने के लिए केवल परमेश्वर का वचन ही काफी है. आगे पढ़ेंगे 11 उसका 9 पूरा पढ़ा. 11 पढ़ो 11. अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े. आप देखिए, एक मेरा सवाल है सभी हर घर प्रार्थना घर के लोगों के लिए, चाहे वो नए हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो नए विश्वासी है, चाहे पुराने विश्वासी है, क्या आप विश्राम पाए हुए लोग हैं? क्या है तो थम दिखाओ मुझे. कितने विश्राम पाए? फेंकना नहीं है मुझे, फेंकने से बहुत मेरे को मैं बहुत नाराज होता हूं. फेंकते लोग. विश्राम पाए हुए हैं? अच्छा ठीक है, मानता हूं, विश्वास कर लिया मैंने. आप मेरे भाई, मेरे विश्वासी जन है, आप विश्राम पाए हुए लोग हैं. सप्ताह में जब शब्बात आ जाता है, शब्बत का दिन आ जाता है, शब्बत के दिन हम कितने बजे चर्च को जाते हैं? देखो विश्राम पाए लोग. अरे शब्बत के दिन कितने बजे चर्च जाते? 10 बजे का चर्च है तो हम 11 बजे जाते. विश्राम पाए हुए हैं. नाश्ता जरूरी है, खाना जरूरी है, ब्रेकफास्ट करना है. दादी आई है, नानी आई है, फूफी आई है, चर्च को दांडी, विश्राम को दांडी, शब्बत को दांडी. कहते आज पासवान कहते भाई चर्च क्यों नहीं आए? पास्टर मेरा सर दर्द हो रहा था, पास्टर मुझे पेट में गड़बड़ था, पास्टर मेरा फूफा आ गया था, फूफी आ गई थी, नाना आ गया था, रिश्तेदार आ गए थे, फ्रेंड आ गए थे, पिकनिक गए थे, चर्च में गए नहीं, और शादी में गए थे, रिसेप्शन में गए थे. अरे बाप रे, क्या तुम्हारे जीवन में विश्राम का स्थान है? मनुष्य घर बनाता है, क्यों बनाता है? उसको घर में विश्राम मिलना जरूरी है. 99% हर घर प्रार्थना घर के घर होते हुए भी बेघर है. अरे बाप रे, हमारे घर में हमको मन नहीं लगता, हमारा घर हमको खाने को दौड़ता है. बीबी आती है, अरे बाप रे ऐसी खड़ी रहती है बिल्कुल. पति बोलता भाई 2 घंटे बाद भी जाएंगे. क्या हमें हमारे घर में अच्छा लगता है? मुझे तो मेरे घर में बहुत अच्छा लगता है. हालेलुया. विश्राम स्थान में हम कभी रहते हैं क्या? अगर हम विश्राम स्थान में रहेंगे तो हम खुले मन से आराधना कर सकते हैं, खुले दिल से परमेश्वर को कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हम विश्राम कर रहे हैं. हालेलुया. Praise the Lord. यदि हम खुले दिल से आराधना करेंगे, कब कर सकते हैं? जब हमारे पास कोई भी काम नहीं होगा, हमारे पूरे काम हो चुके होंगे, तब उसे शब्बत का दिन कहा जाता है, विश्राम का दिन कहा जाता है. हफ्ता भर हमें काम करना है, लेकिन हमें हफ्ता भर के बाद में विश्राम करना बहुत जरूरी है. जब हम विश्राम करते हैं, हम तरोताजा बन जाते हैं, हमारे विचार बन जाते हैं, हमारी थकान चली जाती है, हम फिर से चार्ज होते हैं,
और फिर संसार में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी आए, हम डट के उसका सामना कर सकते। इसलिए शब्बत का दिन का पालन करो, विश्राम के दिन का पालन करो, और वो समय परमेश्वर को दो, क्योंकि उसने 7 दिन काम करके, 7वें दिन 6 दिन काम करके 7वें दिन उसने आराम किया है। उस विश्रांति में हमें जाना है जो परमेश्वर ने उसका अनुभव लिया है। क्या आपने उस विश्रांति का अनुभव लिया है? क्या परमेश्वर ने अपना काम खत्म करके 7वें दिन को आशीषित करके रखा और उसे विश्रांति का दिन कहा गया है, और हम भी उस दिन में प्रवेश करेंगे, तब हम आशीषित हो जाएंगे और हम विश्रांति में आशीषित हो जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हमें काम में आशीष, हमें काम में, श्रम में, पसीना आने में आशीष नहीं मिलता। पसीना आना तो श्राप है, पसीना बहाना श्राप है। शब्बत में जाके आराम से आशीष को लूटना हमारा काम है। हालेलुया, Lord, hallelujah. अफसोस। और उस आशीष के दिन को जिसने परमेश्वर आशीष दे के रखा है, उस दिन हम उस दिन में परमेश्वर के पास नहीं रहते तो हमें कैसे क्या जीवन की आशीष मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी कारण देखो, मिस्र में से लोग जंगल में गए और जंगल में से कनान में गुलाम हो गए। मिस्र में से लोग जंगल में गए और जंगल में से कनान में गए। कनान में जाने के बाद वो गुलाम हो गए। हम भी जब बाहर निकलते हैं दुनियादारी में फंस जाते हैं और फंसने के बाद में गुलाम हो जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हमें गुलाम रहना है, परमेश्वर की इच्छा हमें स्वतंत्र रहना है। अब इस गुलामगिरी से हमको कौन छुड़ाएगा? इस बंधन में से हमको कौन छुड़ाएगा? वो परमेश्वर का वचन है जो हमारे हृदय में जाता है और सारे पाशों को, सारे जोड़ों को और सारे बंधुआई को तोड़ देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा गया है और हम उससे पढ़ते हैं कि 8 का 32 सत्य तुम्हें समझेगा, सत्य तुम्हें बंधन से मुक्ति देगा। हमारे सारे बंधुआई में से छुटकारा पाना हो तो परमेश्वर का वचन हमारे भीतर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे। इसी कारण हमें परमेश्वर 11 का पढ़ा नहीं, 11 पढ़ना, आगे नहीं जाना। अब इब्रानियों का 10 का 20 पढ़ेंगे। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 10 का 20 लिखा है, और वो मैं से कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे कहा कि जो परमेश्वर ने जो मंदिर बनाया था उसका बाहरी आंगन था, और वो बाहरी आंगन अपना देह है। अपना देह मतलब वो मिस्र कहा गया है। मिस्र में हम देह के द्वारा गुलाम थे। फिर से कह रहा हूं, जो बाहरी आंगन है वो हमारा देह है। मंदिर का बाहरी आंगन हमारा देह है और हमारा देह मिस्र के समान है। मिस्र में हम गुलाम थे। देखो, फिर से कह रहा हूं, याद रखो, मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें से कैसे हम अलग हो सकते। जो बाहरी आंगन था वो ये हमारा बाहरी आंगन है, और हम ये मिस्र है। मिस्र में खाना था, गुलामी थी, बहुत प्रॉब्लम था। फिर हम पवित्र स्थान में गए। पवित्र स्थान मतलब हमारा मन या हमारा जो जीव है, जीवन है, अंदरूनी जीवन, जिसे शरीर जीव कहते हैं, उस जीव को हम पवित्र स्थान कहते हैं। वो पवित्र स्थान है जंगल। मिस्र के बाद में जंगल में गए। अब जो पवित्र स्थान है वो पवित्र स्थान हमारा आत्मा है, और वो हमारा आत्मा मतलब जो कनान वाचा का देश है, जो परमेश्वर ने वाचा का देश दिया, उस देश में हम जा रहे हैं। आज भी हम वैसे जी रहे हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम अपने देह के द्वारा मंदिर में जाने के बाद में हमारा देखा ही जीवन है, लेकिन अब जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो हम
पवित्र आत्मा से भरना बहुत जो है जब हम उस शब्द में आ जाएंगे, जब हम विश्राम के स्तर पे आ जाएंगे, तो जैसे परमेश्वर ने विश्राम पाया है उसी तरह हम विश्राम पाएंगे। हालेलुया। आज लोगों के दिलो दिमाग में विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं है, दग दग है, पूरा टेंशन है, बीपी है, शुगर है, सब है, लेकिन शब्द नहीं है, विश्रांति नहीं है, आराम नहीं है। आदमी सोया है, खट 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 दिमाग चालू है, हृदय के धड़कन से ज्यादा दिमाग में खटके ज्यादा है, खटका है खट 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 खट, किसको टोकूं, किसको लूटूं, किसको क्या करूं, किसको क्या करूं, पत्नी ऐसी करती, पति ऐसा करता, कोई मेरा नहीं सुनता, खट 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 खट, घड़ी से भी ज्यादा खट 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 दिमाग में। अरे देह सो गया है, आंखें बंद है, लेकिन दिमाग चालू है, खट 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 खट। कब बंद होगा भाई? उसको लाखों हजारों रुपए दो। कई आदमी है शुगर हो गई है, गोली ज्यादा खाता है, अनाज और खाना कम खाता है। ये कब बंद होगा? जब हम परमेश्वर के विश्राम स्थान में उसके समान विश्रांति करेंगे, तब हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया। और इब्रानी 10 का 20 पढ़ के हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, और थोड़ा आगे करके आज खत्म करेंगे। इस मनुष्य आत्मा को विचलित ध्यान करना। पढ़िए। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें धोना है हमारे हृदय को, हमें छिड़काव करना है, और वो लहू जब हमारे ऊपर छिड़काव होता है और हमारे मन को हम जब धोते हैं और जब हम साफ सुथरे बन जाते हैं, वो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आइए हम अपने आप को आज जांचेंगे। हम हमारे मुंह के ऊपर नियंत्रण करेंगे, हमारे विचारों के ऊपर नियंत्रण करेंगे, हमारे विचारों को, हमारे दिल के सारे बुराइयों को निकाल देंगे। वो कौन निकालेगा? वो परमेश्वर का वचन है जो हमें धो के स्वच्छ करता है, निर्मल करता है, शांति देता है। वही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नया, हमारे हृदय में नया जोश भर देता है। वही परमेश्वर का वचन हमें वाचा के देश में लेके चलता है। वही परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है। दूधो नावो पूतो फलो, ये आशीषों से वो भर देता है। वही वचन है जो हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए प्रकाश है। वही वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने, वो अपने पिता ने अपने पुत्र के द्वारा दिया कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, तो उसे सार्वकालिक इटर्नल लाइफ मिलेगा। वो वचन हमें मिला है। हम वचन के वासी है, और बहुत से लोगों को ये वचन नहीं मिला है, उनको भी वचन हमें सुनाना है। चाहे हमारी दादा हो, दादी हो, नाना हो, इन्हें ये वचन बताना है, तभी वो खुल पाएंगे, तभी वो तभी वो मिल पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, यीशु मसीह के जीवित और मृत नाम से। आमीन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की।